पूछना है इसमें रोटेशनल में? नहीं। तो हम लोगों ने देख लिया था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा खत्म हो गया था। एंगुलर मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने जो देखा था वो ये कि एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल एंड कंबाइंड रोटेशनल के केस में अलग अलग था। तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ रोटेशनल के लिए क्या हो जाता था? रोटेशनल के लिए हो जाता था हाफ ऑफ, सॉरी, रोटेशनल केस में क्या हो जाता था? आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या होता था? ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर? बोलो बोलो, याद है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। भूल गए सब? ये v वेलोसिटी से गया ऐसा, v इज इक्वल टू हो गया r इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू r। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? m इंटू v एंड दैट इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो r वेक्टर इक्वल टू r ले लिया, ठीक। यहाँ से ये जो एंगल हो जाता था दैट वाज द 90 डिग्री। सो r और p की जगह हमने लिख दिया m इंटू v। तो यहाँ से हो जाता था m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा दैट इज i इंटू ओमेगा, और ये i किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। सो ये हो जाता था प्योर रोटेशनल के लिए। सिमिलरली प्योर ट्रांसलेशनल के लिए किसी भी पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम हो जाता था, लेट्स सपोज if this is our point and here it is a mass having velocity v and this is the distance r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता था, एंगुलर मोमेंटम प्योर ट्रांसलेशनल का वो हो जाता था mv इंटू आर के बराबर। अब यहाँ पर या तो v परपेंडिकुलर लो और मास इंटू v वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर ले लीजिए, और ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता था। अगर मैं एक्सिस यहां पर सिलेक्ट करता हूं तो एंगुलर मोमेंटम कुछ और हो जाता था। इसके बाद हम लोगों ने देख लिया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हो जाता था? एक बॉडी जो कि रोटेट भी करता था और आगे भी बढ़ता था विद वेलोसिटी v। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम जो हो जाता था L इज इक्वल टू हो जाता था L वेक्टर ट्रांसलेशनल प्लस L वेक्टर रोटेशनल। सो ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द LV इंटू R प्लस रोटेशनल के लिए क्या हो जाता था? I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा के बराबर। ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होता था, चाहे आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा जब हमारा पॉइंट या जो एक्सिस ऑफ जो भी हमारा ओरिजिन है उसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया। तो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा ओरिजिन है तो इसके रेस्पेक्ट में MVR कुछ और होगा, अगर ये हमारा ओरिजिन है तो कुछ और होगा, और अगर ये हमारा ओरिजिन है तो कुछ और होगा। सो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम वो डिपेंड करता था कि हम लोग ओरिजिन कहाँ सिलेक्ट करते हैं। सो इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब उससे आगे अब देखते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो अगर प्योर ट्रांसलेशनल की बात करें
प्योर ट्रांसलेशनल की बात करें तो ये तो अपने को सबको पता है कि ये जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर। मान लीजिए कि कोई एक बॉडी जो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है सिर्फ, और उसका वेलोसिटी है v, तब उसका मास है m तब। लेकिन इन केस ऑफ प्योर रोटेशन है ना, इसमें क्या हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट एक मास है m, और ये v वेलोसिटी से दैट इज ओमेगा से ये रोटेट करा रहा है, ओमेगा से। अगर ये है रेडियस r, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द हाफ ऑफ m इंटू v का स्क्वायर। अगर ये वेलोसिटी v है तो v का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ m v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r इंटू ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ m r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो प्योर रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हियर इट इज AOR इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। सो क्या होगा अगर ये कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशनल होगा, तब इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, तब क्या हो जाएगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम के केस में होता था वैसे ही इस केस में भी होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल, ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिस्क है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। ये हमारा एक रोड हो गया, और यहां पर ऐसा डिस्क ले लिया और इसका सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये रोटेट भी कर रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा। करेक्ट। सो इस केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। करेक्ट। सो प्योर रोटेशन के केस में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता था, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास हो या कोई भी एक पॉइंट हो, तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट के अबाउट लेते थे। लेकिन इन केस ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, यहां पर जो सर्कुलर मोशन होता है दैट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास होता है। सो हम लोग यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का, तो क्या ट्रांसलेशनल का हो जाएगा हाफ ऑफ m इंटू, अगर मान लीजिए ये हो गया v सेंटर ऑफ मास, तो v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ i किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? सबको क्लियर है क्या ये? ओके। चलिए, अच्छा इसको और थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, जो आई सेंटर ऑफ मास है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी द इक्वल्स टू द एम आर स्क्वायर, है ना। कोशिश करता हूं सिंप्लीफाइड करने के लिए। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो लिखते हैं हम लोग एम के स्क्वायर। करेक्ट। सो एम के स्क्वायर, ये के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू होता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ
गायरेशन। सो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम के स्क्वायर। एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा नहीं, बस इतना ही रहने देते हैं, आगे फंस जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। बस इतना ही याद रखिए, दैट विल बी द हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, दैट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट? ओके, एग्जाम्पल एक दो करते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे एक रॉड है, ये रॉड है और ये रॉड रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स वन ऑफ द एंड विथ वेलोसिटी ओमेगा। देन टेल मी व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही आसान, सिंपल। बताइए। एक रॉड है जिसका लेंथ है एल, अच्छा ये दिया ही नहीं, जिसका लेंथ है एल और मास है एम, और इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है ओमेगा, देन व्हाट विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी। बताइए। आ जाएगा क्या? आसान है ये। जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। हाँ बताइए जल्दी, कितना आ रहा है? आया क्या? बताओ। चलिए देखिए, ये एक रॉड है जिसका मास है एम और लेंथ है एल, और ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी द आई अबाउट ओ। ये कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर बाई 3। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 आई नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर। So that will be equal to the 1/2 I नॉट की जगह लिख देंगे ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। करेक्ट? ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये एक स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है और इसका मास है m और रेडियस है r, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके पास जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
करेक्ट। और जिसका मास का वैल्यू है दैट मास इज इक्वल्स टू 200 ग्राम। तो मास दिया गया है आपको 200 ग्राम। तो ये मूव कर रहा है, रोल कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। करिए। हो जाएगा क्या? ओके, बताइए कितना आएगा आंसर। हाँ प्रत्युष, सर्दी भी है, खांसी भी है, बुखार भी है, सब कुछ है। कोरोना के सारे लक्षण। हाँ ऑफ कोर्स। चलिए बताइए कितना आएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो बॉडी है जो कि रोल भी कर रहा है, ऑफ कोर्स रोल कर रहा है, एंड वी वेलोसिटी से जा भी जा। बताइए इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करिए। कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। वन बाई टू आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, इतना है। (560 into 10⁻⁻7). हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। तो चलिए करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर है तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 आई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। 2 कैंसिल, तो यहाँ से बच जाएगा था आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा 1/5 एम इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 प्लस 5 7/10 एम वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो 2.8 नहीं आएगा, 5.6 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास आना चाहिए। तो ये वैल्यू आ गया। यहाँ पर वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7/10 मल्टीप्लाइड बाई मास कितना है 0.2 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम दिया गया इसको 0.2 kg हो जाएगा।
और v कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करिएगा, करस्पॉन्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। सेवन बाई 10 प्रत्युष को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकालेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। किसी का तो अनम्यूट रह गया है। हाँ हाँ प्रत्युष बोलो क्या करना है, कौन सा बोल रहे थे? ये आ गया 7/10 इंटू 0.2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 0.2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 10। तो ये कितना हो गया 7 4 जा 28 और 28 इंटू 0.2 ये कितना हो जाएगा 5.6 और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3। चलिए तो ये हो गया कंबाइंड रोटेशनल एंड, हाँ यही आएगा, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। चलिए सो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बताइए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब होता है? जब पहला कंडीशन अगर आपका इलास्टिक कोलिजन हो तब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। तो कंडीशन 1 हो जाएगा इलास्टिक कोलिजन अगर किसी तरह का होता है तो आप वहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो। दूसरा सिर्फ और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स अगर लगता है देन कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी का कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस है जिसको आपको फॉलो करना होता है ना। यहाँ पर कंजर्वेशन फोर्स का मतलब क्या हो गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से आपका जो भी टॉर्क आएगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वहां पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट इज टोटल एनर्जी इनिशियली हाँ प्रतीश, so total energy initial is equal to total energy final। यही तो बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फाइनली, ये फाइनल। सो ये सी टर्म को इस्तेमाल करना होता है इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? जब टॉर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स आएगा तब
या अगर कोई भी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होता है तब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल करते हैं, समझ में आएगा थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल एक रॉड है, आपको ऐसा दिया गया जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा उसको रखा गया है, एंड इट इज हिंज्ड अबाउट इट वन ऑफ द एंड ओ। इसका मास है m और लेंथ है l। सो जैसे ही हम लोग इसको थोड़ा सा इसको अपने मीन पोजीशन से हिलाएंगे, मतलब इधर की तरफ इसको जैसे ही झटका दिया, जैसे इसको थोड़ा सा झटका देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ऐसा रोटेट होकर के कुछ ये इस पोजीशन पर आ जाएगा। करेक्ट, ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट बॉटम पोजीशन। ये जो रॉड है, जब इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे, तो बताइए कि ये जब नीचे वाले पोजीशन पर आएगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दिस वन। ऐसा है एक रॉड है ना, वर्टिकली रखे हैं और इसको थोड़ा सा ऐसा हिट देंगे ऐसा, और ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो जब ये बॉटम पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा तब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट। सो कोशिश करिए। सबसे पहले तो बताइए कि क्या हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ सर, अबू सर, यस सर। ओके ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं क्या? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? ओके लिखिएगा, आई विल मैनेज समवन। एक घंटे की तो बात है। चलिए इसको करते हैं, बताइए कुछ आइडिया लगा? क्या करें इसमें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है, मतलब इनिशियल एनर्जी कितना था और फाइनल एनर्जी कितना था। अच्छा इनिशियली देखिए, ये जो रॉड है ये रेस्ट पर है, तो ना ही इसके पास ट्रांसलेशनल होगा, ना ही इसके पास कुछ ना कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन इसके पास एक चीज होगा, वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा? मान लीजिए कि ये यहां से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा और दैट विल बी द इक्वल्स टू L/2, है ना। तो जब ये रोटेट होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा, जब बॉटम पोजीशन पर आएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर लाई करेगा एंड दैट विल बी द इक्वल्स टू L/2। ओके, कितना आया आंसर? √6G/L। ओके, सो आंसर आ गया है √6G/L ऐसा। सो देखिए, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगा, और इन बिटवीन जो भी इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी द गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो टोटल एनर्जी हम लोग इनिशियली देख लेते हैं कितना हो जाएगा। जैसे ये पोजीशन को हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी लेवल को 0 एज्यूम कर सकते हैं, तो हमने इसको 0 मान लिया है। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्वल्स टू
हाँ, दैट विल बी इक्वल टू द mg इंटू एल के बराबर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू mg इंटू एल, mg इंटू एल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट में था, तो ये हो जाएगा रेस्ट में 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, जब ये रोटेट होकर के इस पोजीशन पर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इसके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये प्योर रोटेशन है, तो प्योर रोटेशन है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 आई किसके अबाउट, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं, दैट विल बी द mg इंटू एल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2, आई का वैल्यू हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। करेक्ट। एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 6g डिवाइडेड बाई यहां पर जो एल बचा हुआ था एक एल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6g बाई एल। सो दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट। कर सकते हैं ना। ओके गुड, चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। तो मान लीजिए ऐसा कुछ आपको वेज दिया गया है ना, और यहां से एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसका मास है m, r और ये है जो हाइट है ये दिया गया है h, ये h है। तो ये यहां से मूव करते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और इस पॉइंट पर जब ये कुछ ऐसा होगा, है ना, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर इसके पास ये जो वेलोसिटी होगा लीनियर वेलोसिटी v, ये कितना होगा। कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग रोलिंग नहीं पढ़े ना अभी तक, रोलिंग नहीं पढ़े ना, ओके लीव इट। अभी जब रोलिंग पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी रोलिंग, प्योर रोलिंग पढ़ेंगे तब ये क्वेश्चन होगा। सो अभी कुछ देर के लिए उसको रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पावर। तो पावर इज इक्वल टू कितना होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू dW बाई dt, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। यही होगा ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। और dW वर्क डन कितना हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन राइट इट एज d ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई dt। करेक्ट। सो पावर इज इक्वल टू, यहां से हम लोग कितना लिख सकते हैं, d काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई dt।
है ना। सो ये मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, फॉर प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन, यहाँ पर ट्रांसलेशनल नहीं इंक्लूड है। तो इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आई, तो बाहर निकल जाएगा। और इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी, ऐसा कुछ हो जाएगा। सो ये हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। यस, सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो आई इंटू अल्फा क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू टॉर्क, और टॉर्क इंटू ओमेगा। सो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू द टॉर्क इंटू ओमेगा। ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, करेक्ट। यस, टाउ इंटू ओमेगा। अच्छा, वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क लग रहा है तो उसका वर्क डन कितने के बराबर हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पावर इंटू dt के बराबर। तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क इंटू ओमेगा डॉट dt के बराबर। अब आप ही बताइए ओमेगा इंटू dt क्या होता है, ओमेगा इंटू dt क्या हो जाएगा, थीटा। यस, सो दैट विल बी द इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा के बराबर। सो दिस विल बी द वर्क डन। यहाँ पर टाउ क्या हो जाएगा, दैट विल बी द टॉर्क, और थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, हो गया ये। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है क्या, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। नो, ओके, ठीक है, चलिए। सो यहां तक हो गया हम लोगों का टोटल काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पावर, एंगुलर मोमेंटम, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब हमारे पास एक ही टॉपिक रह गया है जिसको हम लोग बोलते हैं CTRM, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, है ना, जहां पर हम लोग प्योर रोलिंग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्योर रोलिंग का केस पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो रोटेशन का, या फिर सिर्फ 12 का मैग्नेटिज्म में लगे हुए हो। ओके रजिया, थैंक यू। क्वेश्चन सॉल्व कहां से कर रहे हो आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, MTG से। तो क्वेश्चन हो भी रहे हैं, अगर नहीं हो रहे होंगे तो आप लोग ग्रुप पर क्वेश्चन डाल दिया करिए जिसमें आपको डाउट है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, MTG से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो ग्रुप पर आप सेंड कर दीजिए मैसेज, मैं उसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।